खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनवर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम अपने इर्द गिर्द घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाइबल की सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। और मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जिसका नाम था मिसाल से बेमिसाल। उसमें मैं कुछ ऐसी मिसालें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उसको लाकर कोई ऐसी मिसाल को हम इस्तेमाल करते थे और बाइबल मुकद्दस की बेमिसाल सच्चाई तक हम उसको लेकर जाते थे। तो आज उसी ताल्लुक से एक मैं वीडियो बनाने को हूं और मैं आपके सामने ये एक चीज जो हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होती है वो आपके सामने लाया हूं। अगर आप गौर कीजिए, ये वो हथियार है जिसको हम चूहा पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है कि इसके ऊपर कोई खाने की चीज रख दी जाती है जो कि एक तरह से उस जानदार को, उस चूहे को अपनी तरफ खींचती है और जब वो आता है उसको पकड़ता है और उसमें वो फंस जाता है। तो अगर आप गौर करें कि चूहा किस वजह से इसकी तरफ आएगा, क्या वो इसकी वजह से आता है? नहीं। क्या वो स्प्रिंग की वजह से आता है जो इसमें लगा है? नहीं। क्या वो इसकी बनावट की वजह से इसके करीब आता है जो इस पर जिस तरह से इसको बनाया गया? नहीं। वो आता है तो आएगा वो इस खुराक की वजह से जो इसके ऊपर लगाई जाती है, जिसको देखकर वो इसके पास आता है। अगर आप गौर कीजिए, शैतान भी हमारे इर्द गिर्द इसी तरह से फंदा लगाए हुए है। वो हमें जब आजमाता है, वो जब हमें गुनाह में गिराना चाहता है तो वो क्या करता है? वो कोई ऐसी चीज लगाता है जिसको देख के हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब हम भागते हैं, जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर जैसे हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसी वक्त हम उस फंदे में, उस क्रिक्की में, उस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इब्लीस, शैतान किस तरह से काम करता है। और हमें तो देखने में ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिलकश लगता है, लेकिन जैसे ही हम पकड़ लेते हैं तो पता चलता है कि हम बहुत मुसीबत में पड़ गए, बहुत मुश्किल में पड़ गए। इसी तरह से अगर हम पुराने अहदनामे में हवा की मिसाल देखते हैं, जब शैतान ने हवा को बहकाया, आजमाया, तो फिर उसने क्या किया? उसने फल के बारे में तारीफ की कि ये फल बहुत अच्छा है, खुदा ने तो तुम्हें मना किया है लेकिन इसको खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर आप देखिए कि जब हवा ने उस फल को देखा तो उसने उसकी तारीफ की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चूहा इसकी तारीफ करता हुआ, इसमें दिलचस्पी लेता हुआ इसके पास आता है, उसी तरह से हवा ने भी उस फल की तारीफ की। और उसने कहा, अगर आप पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत देखते तो वहां पे लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, गौर कीजिए, उसकी तारीफ कर रही है, खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। और तीसरी बात वो करती है, और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। 3 बातें उसने कही कि पहली बात अच्छा है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, और तीसरी बात यह है कि अकल बख्शने के लिए खूब है। तो उसने उस फल में से लिया और खाया। उसने देखे इब्लीस ने उसको बहकाया, उसकी दिलचस्पी पैदा की, वो आई, उसने उसको फल को लिया और खाया, और जैसे ही खाया तब वो उस फंदे में फंस गई, तब उस चीज में फंस गई। तो इसीलिए उसने लिखा, आगे लिखा है कि वो फंसी कैसे, कैसे वो उसको क्रिकी लगी, कैसे वो फंस गई। लिखा है कि और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। जब दोनों ने खा लिया तो फिर उसके बाद उनको नुकसान क्या हुआ? लिखा है कि तब दोनों की आंखें भी खुल गई, तब दोनों की आंखें भी खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। गौर कीजिए, गुनाह ने किस तरह से आदम और हवा को अपनी तरफ खींचा। हवा किस तरह गई? उसने कहा कि ये खूब है, ये अच्छा है, आंखों को खुशनुमा महसूस होता है, लेकिन इस बात को हमें जानना है कि हमारे इर्द गिर्द शैतान ने ऐसी कई खिड़कियां लगाई हैं।
ऐसे कई जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे जालों की पहचान होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये इब्लीस की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। और फिर इसके साथ साथ हमें इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार रहना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने हमें इस जाल से, इस फंदे से निकाला है। और जो कुर्बानी खुदा यीशु मसीह ने दी है, जो कफारा खुदा यीशु मसीह ने दिया है, वो हमें इस खिड़की के जाल से, जो इब्लीस की का जाल है, उसे हमें आजाद करता है, और गुनाह से उसने हमें आजाद किया है। तो हमें हमेशा खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार रहना चाहिए। आइए, अगर आज तक हमने शख्सी तौर पर खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और इसी तरह से गुनाहों की जिंदगी गुजारते आए हैं, तो आइए हम अपने गुनाहों का आज इकरार करें, खुदावंद से माफी मांगे, खुदा यीशु मसीह की कफारे को कबूल करें, क्योंकि उसने ना सिर्फ शैतान को गिराया है, ना सिर्फ उसने शैतान को हराया है, ना सिर्फ उसने शैतान को अपने पांव के नीचे कुचला है, बल्कि उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। उसने हमें गुनाह के असर से आजाद किया है। उसने हमें गुनाह की सजा से आजाद किया है। और जो सजा हमें मिलनी थी कि हमने अपनी गलती की वजह से इसका शिकार हुए, उसने वो खुद सहकर हमें आजाद किया है। तो आइए दिल से उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा से ये कहें कि खुदा हमें ऐसी आजमाइशों में महफूज रखे, खुदा हमें मजबूत रखे, ताकि हम मजबूत रहें। इसीलिए यकूब के आम खत में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो बड़ा डरपोक है, वो बहुत बड़ा डरपोक है। और इब्लीस की मिसाल इसी तरह से है जैसे कोई मुर्गी, उसकी गर्दन कटी हुई है। एक मुर्गी जिसकी गर्दन कटी हुई है और वो दौड़ती जा रही है, उसकी गर्दन कट चुकी है, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। इसीलिए आइए हम खुदावन में मजबूत हों और इब्लीस का मुकाबला करें ताकि वो हमसे भाग जाए। उम्मीद है यह मिसाल हमें बाइबल की बेमिसाल सच्चाई तक पहुंचने में मदद करेगी। इसी तरह से आप इस मिसाल को दूसरों तक शेयर करें, जिन तक अभी इस पैगाम को नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाएं, ताकि हम सब एक मसीही जिंदगी गुजारते हुए, खुदा के साथ एक रूहानी जिंदगी गुजारते हुए इब्लीस का मुकाबला करते रहें और वो हमसे भागता रहे। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।